भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर टेंशन की आज तीसरी रात है। कल रात पाकिस्तान ने इंडिया के 4 शहरों पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को चुन चुन कर तबाह कर दिया गया। इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में 4 जगह पलटवार किया है। पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस रडार बर्बाद कर दिया गया है। सवाल ये कि आज रात क्या होगा, इसका इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है और जगह जगह ब्लैकआउट शुरू हो गए। ड्रोन से हमले शुरू हो रहे हैं। गोले दागे जा रहे हैं। आर्टिलरी से हमले हो रहे हैं। प्लेन से अटैक होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी हो या राजस्थान से गुजरात तक इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हर जगह हर लोकेशन पर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ये युद्ध से पहले की आहट है। ये वो लाइन है जिसको क्रॉस करते ही जंग शुरू होती है। वो लाइन अब क्रॉस होने वाली है। 7-8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के 15 शहरों पर हमला किया। 8-9 मई की रात को पाकिस्तानी आर्मी ने 11 शहरों को टारगेट किया। 2 रातों को पाकिस्तानी सेना ने हद पार कर दी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी बम, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच पार नहीं कर पाया। ना सेना को ना नागरिकों को कहीं पर कोई नुकसान हुआ। लेकिन जिन जगहों पर मुनीर की सेना ने हमला किया वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया। पठानकोट में एयरबेस को निशाना बनाया गया। जालंधर में सेना के हथियार डिपो को टारगेट करने की कोशिश की गई। भुज एयरबेस, फलौदी एयरबेस में भी हमले की कोशिश हुई। बटिंडा मिलिट्री बेस है। होशियारपुर में आर्मी बेस है, यहां पर भी टारगेट करने की कोशिश की गई। ऐसी कई जगह सीधे सीधे सेना को टारगेट किया है। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। सायरन अभी भी बज रहे हैं। हिंदुस्तान में बज रहे हैं, पाकिस्तान में बज रहे हैं। पाकिस्तान में युद्ध का डर शुरू हो गया है। पाकिस्तान इतिहास में सबसे ज्यादा डर रहा है। युद्ध कितना पास है, इसका सबूत रक्षा मंत्रालय का यह नोटिफिकेशन दिखा रहा है। सेना को हर एक ऑफिसर को तत्काल बुलाने की परमिशन दे दी गई है। टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े हर ऑफिसर, हर एक सैनिक को बुलाने की परमिशन दे दी गई है। सेना फुल बैकअप के साथ स्टैंड बाई पर है। अभी तक जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वो एक तरह से जंग का शंखनाद है। पाकिस्तान ने फाइटर जेट JF-10 F-16 का इस्तेमाल किया। फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल से हमला किया। बुराक और शाहपार ड्रोन से हमला किया। आर्टिलरी गन, हॉविट्जर तोप से शेलिंग की। HQ-9 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की। मोटार दागे। LOC पर टाइप 54 हैवी मशीन गन से फायरिंग की। पाकिस्तान ने रात में गोले दागे जिनको दिन में ढूंढ कर डिफ्यूज किया गया। LOC से लेकर बॉर्डर तक, अमृतसर से लेकर भुज तक, जम्मू से लेकर जैसलमेर तक पाकिस्तान के हमले के सबूत मौजूद हैं। अब बात स्ट्राइक से बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात वार पलटवार से आगे निकल चुकी है। अब युद्ध एकदम पास आ गया है और इस युद्ध की तैयारी बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। इस फोटो को देखिए। इस तस्वीर में CDS, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, सबकी यूनिफॉर्म को देखिए। अब आज की तस्वीर देखिए। तीनों फोर्सेस के चीफ की यूनिफॉर्म बदल चुकी है। CDS भी कॉम्बैट ड्रेस में है। कॉम्बैट ड्रेस का मतलब क्या होता है? जंग। तीनों फोर्सेस वॉर मोड में है। अमित शाह ने BSF और CISF के DG के साथ मीटिंग की। जब जंग शुरू होगी तो आर्मी सबसे आगे होगी। BSF और CISF सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है।
हिंदुस्तान की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर अलर्ट मोड में है तो युद्ध आसपास है। बीएसएफ में 2,70,000 जवान हैं। बीएसएफ में एयर विंग, वाटर विंग, आर्टिलरी विंग और स्पेशल ऑपरेशन विंग होती है। बीएसएफ 1971 पाकिस्तान युद्ध और करगिल जंग का हिस्सा रही है। हिंदुस्तान जितनी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान का बीपी उतना ही बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में फंसी है। पाकिस्तान रो रहा है। पीओके को बचाएंगे तो बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा। बलूचिस्तान को बचाएंगे तो पीओके इंडियन आर्मी वापस ले लेगी। बलूचिस्तान में करीब 30% पाकिस्तानी आर्मी फंसी हुई है। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, उनके वॉर रूम को ऐसे चुन चुन कर मारा है। इस वीडियो ने पाकिस्तान को डरा दिया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर आसमान में पाकिस्तान को फिर से दिख जाएगा। अगर आसमान से हिंदुस्तान की सीमा में पाकिस्तान का लड़ाकू विमान घुसा तो बिना किसी मिसाइल से काउंटर किए ही वो हवा में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये कैसे होगा? इसके लिए डीआरडीओ का ये लेटेस्ट एडवांस वेपन देखिए। आसमान में भारत की सीमा में एक जहाज घुसता है। डीआरडीओ ने इसे ट्रेस किया और फिर दुश्मन के जहाज के ऊपर अचानक से ग्रीन कलर की एक लेजर बीम जैसी लाइट दिखाई देने लगती है। 3 सेकंड से भी कम समय में हरे रंग की ये लेजर बीम्स इस जहाज पर 10 से ज्यादा बार ब्लिंक होती है। इसके बाद अचानक जहाज में आग लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये जहाज जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है, ना ही इस जहाज में किसी खराबी के कारण आग लगी है, बल्कि दुश्मन के इस जहाज पर लेजर गन से अटैक हुआ है और ये हमला किया है भारत ने। लेजर हथियार से अटैक के इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान की एयरफोर्स भी कांप गई होगी। ये भारत का लेजर हथियार है। दुश्मन का फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल या ड्रोन, पलक झपकते ही भारत उसे मार गिराएगा। इस लेजर हथियार को डीआरडीओ ने बनाया है। 30 किलोवाट का ये लेजर हथियार 5 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाज, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में कैपेबल है। युद्ध होगा तो इंडियन फोर्सेस डिफेंस ने अटैक करेंगे, जैसे पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर किया। इंडियन एयरफोर्स ने ही घातक ड्रोन और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया और अब इंडियन एयरफोर्स भी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार है। इस वक्त राफेल, Su-30 MKI, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात जरूर होंगे। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब अटैक ड्रोन एक्टिव होंगे। इंडिया के पास कुल 513 फाइटर जेट्स हैं और अभी इन फाइटर जेट्स के निशाने पर पाकिस्तान है। युद्ध एकदम पास है, इसलिए तैयारी भी फाइनल फेज में है। जंग तभी शुरू की जाती है जब जंग जीतने तक का वॉर प्लान रेडी हो जाता है। पीएमओ में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। गृह मंत्रालय में बैक टू बैक मीटिंग हो रही है। आर्मी कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है। ये तैयारी स्ट्राइक के बाद की है। मतलब साफ है कि बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान को फाइनल सबक सिखाने के लिए सरकार तैयार है। आर्मी, एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी एक्टिव है। नेवी के वेस्टर्न कमांड का पूरा फोकस इस वक्त पाकिस्तान पर है। अरब सागर में हिंदुस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को उतार रखा है, क्योंकि जंग हुई तो इसी पानी में आग लगेगी। पाकिस्तान के कराची, चूहर जमाली, ओरमारा, पासनी, ग्वादर, जिवानी में नेवी बेस हैं। इसमें ग्वादर और ओरमारा में एयरफोर्स का एडवांस अटैक बेस है। पासनी और कराची में एयरफोर्स की फॉरवर्ड एयर बेस है। कराची में 30th कोर का हेडक्वार्टर भी है। पाकिस्तान ने समंदर के रास्ते पर पहरा बढ़ाया है। आईएनएस विक्रांत के निशाने पर पाकिस्तान के नेवी बेस है। एक ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तानी बंदरगाह कब्रगाह में तब्दील हो जाएंगे। आईएनएस विक्रांत पर 30 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। MiG-29 के, Kamo-32, MH-60R जैसे अटैक हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत पर तैनात हैं। ऐसी युद्ध नीति 1971 में बनी थी, लेकिन अकेले विक्रांत ने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया था। इस बार भी ऐसा होगा। इस बार विक्रांत के साथ कई और साथी भी होंगे। जल, थल और नभ, हिंदुस्तान ने तीनों तरफ से अपनी सुरक्षा और हमला दोनों की तैयारी कर रखी है। भारत ने फ्रंट लाइन और डिफेंस लाइन दोनों को तैयार किया है और हिंदुस्तान की जंगी तैयारियों का डर अब पाकिस्तान में दिखने भी लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं आती है। कोई सेना की रिजर्व टुकड़ी भी नहीं आती है। पाकिस्तान की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आतंकी होते हैं।
पाकिस्तान में मदरसों के आतंकियों को जंग में उतारने की बात हो रही है। कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध में लड़ने को भेजने की बात हो रही है। भारत के खिलाफ फिर से नापाक और घिनौनी साजिश रची जा रही है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया, जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई, उससे पाकिस्तान में आर्मी की साख बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्ला आसिम मुनीर अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया है। जिस मुनीर के किस्से सुनाए जा रहे थे, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। आसिम मुनीर इस वक्त कहां है, यह पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है। आसिम मुनीर के बारे में बातें करना पाकिस्तानी नेताओं ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान इस जंग के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार मान रहा है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के हथियार बेच डाले और अब पाकिस्तानी सेना के पास हिंदुस्तान से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के लोग मुल्ला आसिम मुनीर को लानत भेज रहे हैं। उन्हें मुनीर पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया था। भारत ने चेतावनी भी दी थी कि पाकिस्तान इस बात को बढ़ाए ना, लेकिन पाकिस्तान को भारत की बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान ने भारत की बात नहीं मानी और अब पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार होगा, जो पाकिस्तान का पूरा नक्शा बदल देगा।